आज हम कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, कैलकुलेट अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁷ कूलाम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो ऑप्शन नंबर ये है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट P पे, हमें एक पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है जो कितनी डिस्टेंस पे है, R इक्वल टू 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। किससे दूर रखा हुआ है, इस चार्ज से जिसका मैग्नीट्यूड हमें 4 इंटू 10⁻⁷ कूलाम दे रखा है। कहने का मतलब है एक चार्ज Q यहाँ पे इस तरीके से है, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। R डिस्टेंस मतलब कितनी देर की, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू रख देंगे, कितनी होती है इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 10⁻⁷ अपॉन ये 9 सेंटीमीटर है, R की जगह तो इसे 9 इंटू 10⁻² मीटर कर देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, हमने इसे किस में चेंज कर दिया, 9 सेंटीमीटर को, इसको हमने 100 से डिवाइड करके 9 इंटू 10⁻² लिख दिया। अब देखो ये 9 से 9 कट जाएगा और क्या होगा, देखो हमें 4 बचेगा, ये 10⁻9 है, ये -7 एक साथ आ जाएगा, ये 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा +2। इस तरीके से ये सब 10 की पावर में आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट। तो हमारे पास इतना आंसर इसका आ जाएगा। अब इसको ऑप्शन नंबर 2 करते हैं, क्या है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हमें क्या करना है, हमें वर्क डन निकालना है और इस चार्ज को लाने में वर्क डन निकालना है। तो हम वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन क्या होता है, चार्ज होता है। अगर हम यहाँ से वर्क निकालें तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ड्यू टू एट अ पॉइंट P, इतना पोटेंशियल पॉइंट P पे है और हम किस चार्ज को ला रहे हैं, 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के चार्ज को हम उसके पास ला रहे हैं, पॉइंट P के पास इन्फिनिटी से। तो कितना वर्क हो जाएगा, देखो 4 2 8 हो गया। अब इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा 10⁻4 - 9 इस तरीके से लिख देंगे, या फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे 8 इंटू 10⁻⁵ जूल। तो हम ये निकाल चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम एंड -2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। दो चार्ज है हमारे पास, एक का मैग्नीट्यूड यह है, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड यह है। आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। हमें क्या करना है, इन दोनों चार्ज को मिलाना है। देखो हमने चार्ज कर दिया, एक पॉइंट O पे रख दिया, एक पॉइंट हमने ए पे रख दिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी देर की, 15 सेंटीमीटर देर की है। हमें इन दोनों चार्ज के बीच में इनको लाइन जो ज्वाइन कर रही है, उस लाइन पे हमें एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जिससे पोटेंशियल 0 होगा। तो कंसीडर द पॉइंट P एट विच द पोटेंशियल इज 0 ड्यू टू बोथ दिस चार्जेस, टेक द पोटेंशियल एट द इन्फिनिटी इज 0। तो हमें क्या करना है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 रहता है, 0 रखना है। और हमें पता भी होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर कोई बहुत दूर पॉइंट है तो उस पॉइंट क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इन्फिनिटी पे हो जाएगा और उसका पोटेंशियल हम क्या मानेंगे, 0 मान के चलेंगे। तो कंसीडर अ पॉइंट P विच इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द O। तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा लिख भी सकते हैं, कंसीडर अ पॉइंट P। हमने क्या करना है, एक पॉइंट P को कंसीडर करना है विच इज x डिस्टेंस अवे। x सेंटीमीटर कर देंगे बिकॉज हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल सेंटीमीटर में दे रखा है, x सेंटीमीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम O। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, OP बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और हम PA को क्या लिख देंगे, 15 - x। अब ये क्या है, दोनों के दोनों सेंटीमीटर में दे रखे हैं इस तरीके से, इनको हम मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से लिख देंगे, OP बराबर x इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। और हम PA फाइंड आउट करेंगे तो 15 - x इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये भी हो जाएगा। तो हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं पॉइंट P की, O से भी डिस्टेंस निकाल ली हमने और A से भी डिस्टेंस निकाल ली। ये हमने डिस्टेंस क्यों निकाली है, बिकॉज हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर फर्स्ट, द पोटेंशियल ड्यू टू O एट P। हम O के कारण P पे पोटेंशियल निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 की वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10⁹ या नहीं भी रखें तब भी ठीक है, हम इसको ऐसे रख देते हैं 1/4πε0, इसे VO लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि O के कारण हम P पे निकाल लें। Q की वैल्यू, Q हमें
गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस रख देंगे उन दोनों के बीच की, तो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी देर की है, x इंटू 10⁻²। तो हम वी ओ निकाल दिया। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, वी ए। वी ए का मीनिंग क्या है, इस ए के कारण इस पी पे पोटेंशियल। तो कैसे निकल के आएगा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 क्यू बाई आर। क्यू की वैल्यू क्या रख देंगे अब की बार, -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस रख देंगे 15 - x इंटू 10⁻²मीटर। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 0 है ड्यू टू बोथ चार्जेस। तो हम ऐसे लिख देंगे वीओ माइनस वी ए क्या है, 0, या फिर हम इस तरीके से लिख देंगे वीओ बराबर क्या है, वी ए। इस पॉइंट पी पे जब ओ के कारण पोटेंशियल और ए के कारण पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका मतलब टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा, बिकॉज ये प्लस का चार्ज है और ये क्या है, माइनस का चार्ज है। तो अगर हम इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल सेम हो जाता है, इस ओ के कारण भी, इस ए के कारण भी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख देंगे वी ओ माइनस वी ए इक्वल टू 0। उसको आगे सॉल्व कर देंगे हम। अब हम वी ओ की वैल्यू रखेंगे, कितने निकाली हमने, 1/4πε0 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इंटू 10⁻²। इक्वल टू में क्या रखेंगे, वी ए रखेंगे 1/4πε0 -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में रख देंगे 15 - x इंटू 10⁻²। अब जो कैंसिल होने होंगे वो टर्म कैंसिल कर देंगे हम। देखो कैसे करते हैं कैंसिल, ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 जाएगा, 10⁻2 से -2 भी चला जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास, 3/x इक्वल टू -2/15 - x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा। हम कैसे करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 15 45 माइनस 3x इक्वल टू -2x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये उधर चला जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, द पॉइंट विच इज एट 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ, वो क्या वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन गिवन फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रिस्पेक्टिवली। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यहाँ पे शो कर रखी है। आप देखो एक दो पॉइंट तो यहाँ पे दे रखे हैं पी और क्यू पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, 2 पॉइंट ए और बी दे रखे हैं नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। हमें क्या करना है, फाइंड आउट गिव द साइन ऑफ वीपी माइनस वी क्यू। हमें बताना है वीपी और माइनस वी क्यू का साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा इसका या नेगेटिव साइन होगा। इसी तरीके से वीबी माइनस वी ए का साइन भी हमें बताना है। नेक्स्ट क्या, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी। हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताना है ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। अगर एक नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर दें, पी और क्यू पे रख दें, बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी एंड ए एंड बी। हमें क्या करना है, क्यू एंड पी और ए और बी के बीच का क्या करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब हमें पहले वाले केस में यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यू क्यू माइनस यूपी का क्या साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। ए और बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू ए माइनस यू बी का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये निकालना है। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें Q से लेके P तक एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन फाइंड आउट करना है, वो भी किसके द्वारा, वर्क डन बाय द फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है जो आउटवर्ड्स है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमें एक चार्ज Q को, वो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, उस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट Q से लेके P तक लाना है। Q से लेके P तक लाने में वर्क डन कितना होगा बाय द एक्सटर्नल फील्ड, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, Q से लेके P तक एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन फाइंड आउट करना है बाय द फील्ड, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा किया गया हमें कार्य निकालना है जो हम खुद से करेंगे। क्या कार्य कर रहे हैं, इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। एक नेगेटिव चार्ज को बी से लेके ए तक जाने में, एक नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, हमें बी से लेके ए तक ले जाना है। हम ले जा रहे हैं तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन हमें निकालना। बाय द एक्सटर्नल एजेंसी का मीनिंग क्या है, हम अपनी बात कर सकते हैं। एक चार्ज नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पे रखते हैं, उसको बी से लेके ए तक यहाँ तक ले जाते हैं, तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो भी हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है, बी से लेके ए तक ले जाने में एक चार्ज माइनस क्यू को। नेक्स्ट क्या है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए।
वो क्या बोला, बी से लेके ए तक क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी नेगेटिव चार्ज की। अगर मान लो हम बी पे एक नेगेटिव चार्ज रख दें और उसे बी से लेके ए तक ले जाएं, तो बी से लेके ए तक ले जाने में उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज, ये भी हमें क्वेश्चन नंबर ई में बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, गिव द साइन ऑफ वीपी माइनस वी क्यू एंड वीबी माइनस वी ए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या था, हमारे पास हमें क्या करना है, Vp माइनस वी क्यू का साइन बताना है कि इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अच्छा देखो, एक चीज हमें यहाँ पे पहले ध्यान रखने की, एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में होती है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दे रखी है आउटवर्ड्स, तो क्या होगा, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास होगा उस पर तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जो पॉइंट क्यू है इस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल पॉइंट का कम हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस पॉइंट का कम होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, अगर यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अंदर को जाएं तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा पॉइंट्स का, मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे हाई, और ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये ध्यान रखना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। कहने का मतलब क्या है, इस बी पॉइंट का पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, और इस ए पॉइंट का पोटेंशियल हमें कम मिलेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड्स है, तो क्या होगा, जो पॉइंट पी है उसका पोटेंशियल तो हाई हो जाएगा, और पॉइंट क्यू का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल पॉइंट टू पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, उतना क्या होगा, उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, देखो वीपी माइनस वी क्यू का हमें साइन बताना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो देखो क्या ध्यान देने की बात है, देखो मैंने बोला यहाँ पे इस पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि वीपी क्या ग्रेटर देन है वी क्यू से, यानी कि ये ज्यादा है। तो जब हम ज्यादा वाले से ज्यादा वाले से कम वाले को घटाते हैं तो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव साइन हमारे पास आएगा। तो वीपी माइनस वी क्यू क्या होगा, पॉजिटिव साइन का होगा, बिकॉज वीपी इज ग्रेटर देन वी क्यू। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी, नहीं हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी बी माइनस वी ए फाइंड आउट करना है। तो वी बी माइनस वी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फिर मैंने क्या बोला, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा धीरे धीरे, यानी कि बी का पोटेंशियल हाई है यहाँ पे, और जो इसके आगे वाला पॉइंट है ए, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। तो हम ऐसे लिख देंगे बी का पोटेंशियल क्या हाई है और ए का पोटेंशियल कम है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा, कम होता चला जाएगा जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में आगे को बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ट्स है, तो मतलब इसका पोटेंशियल हाई है, और उसके आगे और चले जाएंगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो वी बी क्या है, ग्रेटर देन वी ए है, तो वी बी ग्रेटर देन वी ए है, तो वी बी माइनस वी ए का साइन कैसा हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो यह है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर बी क्या था इसका, क्वेश्चन नंबर बी भी था, हमें क्या फाइंड आउट करना था, यू क्यू माइनस यूपी। यू क्यू माइनस यूपी क्या है, इसका पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव, और एक हमें फाइंड आउट करना है यू ए माइनस यू बी, इसका साइन कैसे होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज है हमारे पास क्यू और पी पे, यानी कि मान लो यहाँ पे भी एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से एक पॉइंट पी पे एक पॉइंट क्यू पे है, और हमें क्या करना है, पॉइंट क्यू और पी के बीच का क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। इट मींस वी हैव टू फाइंड वी क्यू माइनस यू क्यू माइनस यूपी। अब यू क्यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, अब ये कहाँ से निकलेगी, ये एनर्जी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो वर्क क्या होता है, यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, सिस्टम में स्टोर हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे V इंटू क्यू। अब हमें क्या करना है, देखो इस V की जगह तो हम V रहने देंगे, क्यू क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से माइनस क्यू है, तो हम पहले क्यू पॉइंट का निकालें, तो क्यू पे भी क्या है, जो हमारा चार्ज रखा है वो माइनस का रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू, इस तरीके से। तो क्या निकल जाएगा, यू क्यू निकल जाएगा क्या, माइनस क्यू इंटू वी, इस तरीके से। अगर हम यूपी फाइंड आउट करें तो यूपी कैसे निकलेगा, ये भी हो जाएगा माइनस क्यू इंटू वी। अब हमें क्या निकालना है, यू क्यू माइनस यूपी, तो यू क्यू माइनस यूपी हमें निकालना है। अभी हमें यहाँ पे क्यू पे ध्यान देने की बात और है क्या, इसे हम वी क्यू लिख देंगे, क्योंकि हम क्यू पॉइंट का पोटेंशियल देखेंगे, जब हम क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, हम यहाँ पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल हम देख लेंगे। हमें यू क्यू माइनस यूपी का साइन बताना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उनकी वैल्यू रख देंगे। किस तरीके से हो जाएगा वो, माइनस क्यू वी क्यू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू वी पी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम क्यू कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा वी पी माइनस वी क्यू। अब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, देखो वी पी माइनस वी क्यू इज पॉजिटिव। इफ वी पी माइनस वी क्यू इज पॉजिटिव, इट मीन्स यू क्यू माइनस यू पी
विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या आएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि Q और P के बीच में स्मॉल नेगेटिव चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। अब हम निकालते हैं A और B के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी। तो इसी तरीके से हम UA माइनस UV फाइंड आउट करेंगे। तो UA माइनस UV कैसे आएगा, देखो जैसे हमारा UQ माइनस UP आया, QVP माइनस VQ, इसी तरीके से हमारा ये भी निकल के आ जाएगा। कैसे निकल जाएगा, Q आ जाएगा बाहर और वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, QP थे तो P और Q आ गया, यहाँ पे A और B है तो क्या आ जाएगा, B और A आ जाएगा, यानी कि VB माइनस VA इस तरीके से। अब VB माइनस VA का साइन फिर देखते हैं, हमने निकाला था पॉजिटिव होता है, तो यानी कि UA माइनस UB का साइन भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। UA माइनस UB भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि A और B पॉइंट के बीच में नेगेटिव चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी नेगेटिव ही निकल के आएगी। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर सी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या था इसका हमारे पास, गिव द साइन ऑफ वर्क डन। अच्छा ठीक है, हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है। हमें एक पॉजिटिव चार्ज को हमें कहां से कहां तक ले जाना है, Q से लेके P तक ले जाना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया वर्क डन निकालना है। हमें निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन निकालना है एक चार्ज प्लस Q को Q से लेके P तक ले जाने में। तो देखो एक चार्ज Q को अगर हम यहाँ पे प्लस चार्ज रख दें, कोई हम क्या करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट P पे एक प्लस Q चार्ज रख दें और इसको अंदर की तरफ को ले जाएं, तो ध्यान देने की क्या बात है, हमें वर्क डन पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड से, तो ये जब प्लस Q चार्ज Q से लेके P पे लाएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज द्वारा क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या होगा, इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इस चार्ज Q पे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इस चार्ज Q पे जो फोर्स है वो आउटवर्ड्स लगा रहा है बाहर की तरफ को, रिपल्सन के कारण, क्योंकि बोथ चार्ज क्या सेम नेचर के हैं। तो इसलिए जो ये प्लस Q चार्ज है इस पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण एक फोर्स लगेगा रिपल्सन का जो आउटसाइड होगा, यानी कि बाहर की तरफ को डायरेक्टेड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इतना फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, F इक्वल टू Q इंटू E के बराबर। जितना चार्ज है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इतना फोर्स क्या करेगा, उस चार्ज प्लस Q पे लगेगा। तो ये चार्ज जो है क्या, आउटवर्ड से बाहर की तरफ को डायरेक्टेड है, और हमें क्या करना है, उस चार्ज को Q से लेके P तक लाना है, यानी कि हमें किस तरफ डिस्प्लेस करना है, इनसाइड डिस्प्लेस करना है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरफ है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इनसाइड है, अंदर की ओर है, और जो फोर्स है उस चार्ज पे वो बाहर की तरफ है। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से, तो वर्क डन का साइन क्या आ जाएगा, अपने आप माइनस FDS निकल के आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव निकल के आ जाएगा। तो यहां पे हमने क्या निकाला, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज प्लस Q इन ड्रैगिंग फ्रॉम Q टू P, मतलब उस चार्ज को Q से लेके P तक लाने में हमें नहीं, जो एक्सटर्नल फील्ड द्वारा जो वर्क हो रहा है वो क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, एक बार और समझ लो, जो फोर्स है वो बाहर की डायरेक्शन में लगा रहा है इस चार्ज प्लस Q पे, बिकॉज ऑफ द रिपल्सन, बिकॉज ऑफ द बोथ चार्ज आर द सेम नेचर, इसलिए रिपल्सन के कारण इसमें फोर्स बाहर को लगेगा। और हम क्या कर रहे हैं, उस चार्ज को अंदर की तरफ को ला रहे हैं, तो हमें तो चार्ज को अंदर की तरफ को डिस्प्लेस करना है और फोर्स बाहर की तरफ को है, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वहां पे क्या आएगा, वर्क में माइनस साइन आ जाएगा। अभी माइनस साइन कहां से आया, एक तरीके से और समझ लो, देखो F डॉट S क्या होता है, ये FDS cos थीटा होता है। cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हो रहा है, बिकॉज फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो कितने का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस तरीके से वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव निकल के आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज को Q से लेके P तक लाने में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास था, ये तो क्वेश्चन नंबर सी था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी क्या है कि एक नेगेटिव चार्ज को हमें कहां से कहां तक लाना है, B टू A में ले जाना है, B से लेके A तक ले जाना है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखना है, उसको यहां से लेके इस पॉइंट पे हमें लेके जाना है, और हमें वर्क डन निकालना है बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य निकालना है कि हम इस चार्ज माइनस Q को जब B से लेके A तक ले जाएंगे तो वो जो वर्क होगा वो वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ ध्यान देने की क्या बात है, हम फोर्स जो है, फोर्स लगाने का जो जिम्मा है वो उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया है, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगाएगी, मींस हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स क्या लगा रहे हैं, इनवर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ को। इनवर्स क्यों लगाएंगे हम फोर्स, क्योंकि हमें चार्ज को क्या ले जाना है, अंदर की तरफ को ले जाना है, और डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ को हो रही है, देखो इनवर्स ही हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है इसमें, इनवर्स है, अंदर की तरफ को है।
यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कितना वर्क होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा कि एक्सटर्नल एजेंसी कितना वर्क करेगी। तो एक्सटर्नल एजेंसी मतलब हम इस माइनस क्यू चार्ज को बी से लेके ए तक ले जाने में कितना वर्क कर सकते हैं, मतलब कैसा वर्क करेंगे, पॉजिटिव होगा वर्क कि नेगेटिव होगा। तो मैंने साफ बोल दिया, क्या कहते हैं, हम इसको फोर्स अंदर की तरफ को लगा रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसी जो है इस पर फोर्स अंदर की तरफ को लगा रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, अंदर की तरफ को ही होगी। जब फोर्स अंदर की तरफ को लगा रहे हैं हम, तो उसे हमें क्या करना है, उसे वैसे भी बी से लेके ए तक लेके जाना है। तो मतलब डिस्प्लेस तो बी से ए की ओर हो रहा है और फोर्स भी बी से लेके ए की ओर ही लगाया जा रहा है बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे देखो एफ डॉट एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो, एफ और एस के बीच का एंगल, एफ क्या है फोर्स, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो है। तो इस तरीके से वर्क क्या निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव निकल के आ जाएगा, बिकॉज कॉस जीरो इक्वल टू क्या होता है, प्लस का 1 होता है। अब इसका ऑप्शन नंबर ई कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई क्या था इसका, ऑप्शन नंबर ई था हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज को अगर हम बी से लेके ए तक लाएं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो अगर हम बी से लेके ए तक एक माइनस चार्ज को ले जाते हैं तो क्या ध्यान देने की बात है, देखो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज को अगर हम इस माइनस के पास ले जाते हैं तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि ये माइनस चार्ज ये भी माइनस चार्ज आपस में रिपेल करने लग जाएंगे। तो रिपेल करने के कारण क्या होगा, बी से लेके ए तक जाने में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैसा फोर्स लगेगा उनके बीच में, रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। किस किस के बीच में लग रहा है ये, एक तो सोर्स चार्ज जो हमारे पास बीच में दे रखा है माइनस, ये वाला ये सोर्स चार्ज है, ठीक, और ये वाला जो हम क्या है, ये जो टेस्ट चार्ज हम उसके पास लेके जा रहे हैं, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या है यहाँ पे, दोनों के दोनों क्या नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या मतलब है, हम बी से लेके ए तक लेके जा रहे हैं, रिपल्सन और बढ़ता चला जाएगा अंदर को जाते जाते। तो रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस चार्ज की, माइनस क्यू चार्ज की जिसको हम ले जा रहे हैं, डिक्रीज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी साफ साफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या, एक नेगेटिव चार्ज को अगर हम बी से लेके एक तक ले जाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल को एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्या था ये न्यूमेरिकल, इस तरीके से ये न्यूमेरिकल था हमारे पास। तो इस न्यूमेरिकल के हमने सारे ऑप्शन क्या हैं कर लिए। देखो पहले वाले का आंसर क्या है हमारे पास, वीपी माइनस वी क्यू का पॉजिटिव साइन आया, वी बी माइनस वी ए का भी पॉजिटिव साइन आया। हमने यू क्यू माइनस यू पी निकाला, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड पी, वो भी पॉजिटिव आया था। ए और बी के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी पॉजिटिव आया। अब वर्क डन निकाला हमने, साइन द क्या था इसमें क्वेश्चन, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। यहाँ पे हमने क्या करना हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क निकाला। तो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटवर्ड्स था और जो चार्ज को हम अंदर की तरफ को डिस्प्लेस कर रहे थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो यहाँ पे वर्क नेगेटिव आ गया था। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को हम बी से लेके ए तक ले गए तो और बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, तो यहाँ पे वर्क क्या है, पॉजिटिव आया। और लास्ट क्वेश्चन क्या था, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजिंग गोइंग फ्रॉम बी टू ए, यानी कि बी से लेके ए तक जाने में उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया, मैंने क्या बोला, उसका रिपल्सन बढ़ा। रिपल्सन बढ़ने से क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, बिकॉज ये भी माइनस चार्ज है ये भी माइनस चार्ज है, तो रिपल्सन बढ़ेगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सीधा सीधा डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। हमारे पास क्या एक हेक्सागन दे रखा है जो रेगुलर है, रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, और उसके हर एक वर्टिसेस पे 5 माइक्रोकुलम का हमने एक चार्ज रखा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। हमें क्या करना है, उस हेक्सागन के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो इसका सेंटर कैसे निकलेगा, पहले देखो जब हम इसके सारे डायगोनल आपस में मिला देंगे तो उसका सेंटर निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक ही चीज ध्यान देनी है, क्या ध्यान देना है हमें कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये क्या बन रहा है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है मतलब ये भी 10 होगा ये भी 10 होगा, और इस तरीके से ये जितने भी पॉइंट है इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इधर भी 10 हो जाएगा, इधर भी 10, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट के कारण इस सेंटर पे पोटेंशियल निकाल देंगे और फिर उसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 चार्ज हैं और डिस्टेंस सबके लिए सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल ड्यू टू अ 5 कूलम माइक्रोकुलम चार्ज
एट ओ, सेंटर पे निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी डैश लिख देते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो हम लिखेंगे टोटल पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ऑल चार्जेस, जितने भी चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है उनके कारण टोटल पोटेंशियल निकालना है। हमारे पास टोटल चार्ज कितने, 6 चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, Q बाय आर। अब हम एक एक करके सबकी वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, देखो हमें 6 ऐसी रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है, 5 माइक्रो कूलम का, तो उसको कूलम में चेंज करेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। अपॉन में आर, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, उस आर को जो 10 सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 10/100 हो जाएगा। या फिर इसको 0.1 लिख देंगे, या फिर इसे 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं, तो 10⁻⁻1 लिख देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपल है, तो 6 9 54 हो गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻9 हो जाएगा, और उसकी पावर -6 है, और ऊपर ये 10⁻−1 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस तरीके से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इंटू 10⁻4, इस तरीके से। या फिर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकते हैं। देखो पॉइंट इसके आगे पीछे करके करेंगे, यहाँ पे अगर हम पॉइंट यहाँ ले आए, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं 27.0, अभी तो 270 है, अगर मैं इसे 27.0 कर दूं, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 5। जब भी हम क्या करते हैं, पॉइंट को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो पावर 1 बढ़ जाती है। अब हम पॉइंट को एक और लेफ्ट साइड लाएंगे इस तरीके से, तो पावर 1 और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इस तरीके से। तो उस पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा टोटल सेंटर पे, V = 2.7 × 10⁻6 वोल्ट ड्यू टू द ऑल दीज चार्जेस।